ओम शांति। आज एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि बच्चे सावधान हो जाओ। बाप दादा ने सभी ब्राह्मणों के लिए एक वार्निंग दी है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा। अपवित्रता का कोई भी कार्य यदि होता है तो यह सबसे बड़ा पाप है और इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है नवीनता की, पवित्रता की। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई हैं तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेलापन नहीं बनो। इसमें बाबा ने कहा कोई भी ब्राह्मण चाहे सेवाधारी हो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाला हो, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार हो, कुमारी हो, कहां पर भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। मन यदि पवित्र है तो बाबा ने कहा जीवन पवित्र है। थोड़ा नहीं, ये बहुत है। थोड़ा कर लिया क्या हुआ, थोड़ा नहीं, ये बहुत है। बाप दादा का ऑफिशियल इशारा है। बाबा ऑफिशियल इशारा दे रही सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए। बाबा ने कहा इसमें नहीं बच सकेंगे, इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे कोई भी हो। इसलिए सावधान, अटेंशन से सुना। सभी ने ध्यान से सुना, दोनों कान खोल करके सुनना। दृष्टि में भी टचिंग ना हो, संकल्प में भी टचिंग ना हो, व्रति में भी टचिंग ना हो। यह समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा सफेद कागज पर काला दाग है। यदि पवित्रता में थोड़ी भी हलचल है तो बाबा ने कहा ये थोड़ी सी बात बहुत बड़ा पाप कर्म बन जाएगी। इसलिए सावधान, अटेंशन। भगवान ने कहा कि बच्चे कान खोल करके सुना। इस समय बहुत नजदीक और नाजुक आ रहा है। ऐसे समय में स्वयं को पावरफुल, स्वयं को परिपक्व बनाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। बाबा ने कहा समय तो नाजुक आना ही है। ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ आध्यात्मिक बल बाप दादा के डायरेक्शन की टचिंग कार्य करा सकेगी। ऐसे समय पर शांति की शक्तियों द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत बहुत आवश्यक होगी। इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर हो। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। बाबा ने कहा सच में अब जो रिहर्सल चल रही है यही रियल होने लगी है। अगर जरा भी मन बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा
तो उसको बाबा ने कहा क्लीन नहीं कहेंगे, क्लियर भी नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाप दादा यह टेंशन खिंचवा रहे हैं, सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की, सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति वाणी में नहीं तो प्रत्यक्ष फल सफलता आप जितना चाहते हो उतनी सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा अपनी शक्तियों में को जमा करते जाओ, उसमें जितनी खुशी है दिन प्रतिदिन जो भी जहां भी सेवा कर रहे वह अच्छी कर रहे हैं, लेकिन स्वयं के प्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का अटेंशन अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है। आखिर विश्व परिवर्तक के निमित्त कौन बनने वाला है? सारी दुनिया सोच रही है कि ये विश्व परिवर्तन के निमित्त कौन सी आत्माएं बनने वाली है। इसलिए अपने आप को देखें, अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाएं और बाबा को निरंतर अपना साथी बनाएं। समय समीपता का आ रहा है। बाबा ने कहा अमृत वेला अब बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। अमृत वेले का समय बहुत पावरफुल है, इसलिए कल से ही जैसे ही आंख खुले आपकी, कल के ब्रह्म मुहूर्त के समय को ऐसा सुंदर व्यतीत करें, आधा पौना 1 घंटा जो जितना करना चाहे, कि वो समय हमारे पूरे वर्ष का एक आधार बन जाए। ऐसा हमें इतना सुंदर अमृत वेला करना है और बनेगा भी। इसलिए कल सवेरे ही अपने आप को खुशियों से भरपूर कर लेना। बहुत सुंदर संकल्प बाबा ने हमें दिए हैं खुश रहने के। अपने को ईश्वरीय खुशी और नशे से भर लेना और एक संकल्प पावरफुल ढंग से अपने अंदर समा देना। मुझे किसका साथ मिल रहा है? सोचो, मुझे किसका साथ मिल रहा है? स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान मुझे साथ दे रहा है। मुझे वो साथ दे रहा है जिसका साथ मिलने पर संसार में और किसी के साथ की जरूरत नहीं रहती है। मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। मेरे जैसा तकदीरवान, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। सुंदर संकल्प उठते ही करना, जिसको बाबा ने कहा कि स्वयमानों की माला से सज धज कर बाप के पास आओ। और दूसरी बात बाबा ने कही, पर उसको सबको प्रैक्टिस में लानी हो, सब करेंगे आज से। बाबा ने कहा तो टीचर्स बहनों को, टीचर्स भाइयों को, लेकिन हम सबको करना है कि बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। इस समय हमें बहुत बहुत ब्रह्मा बच्चों को ये जरूर करना बहुत आवश्यक हो गया है। संसार को दृष्टि देना, अपने घर से, अपने कमरे से या छत पर जाकर के 10 दिशाओं में दृष्टि दे दो। सोचे 10 दिशाएं कौन सी होगी? तो चारों तरफ, और ये अनुभव करेंगे सभी कि मेरे मस्तक से, नैनों से सुनहरी किरणें निकल करके दूर दूर तक सारे संसार में फैल रही हैं। जो नहीं करते हैं वो इसका अभ्यास करें और रोज करें। और आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि हम आज से कर रहे हैं या पहले से कर रहे हैं। और 2-4 संकल्प करें कि हर दिन मुझे ये मुझे करना ही है। ज्यादा बातें नहीं, बस 3-4 बातें। कुछ अमृत वेले और कुछ दिन में, कुछ शाम को। शाम का समय भी व्यर्थ न जाने दें। योग को बहुत गहन और बहुत सुंदर बनाते जाएं। कोई ये नहीं सोचना कि मुझे योग करना तो मन भटक जाएगा। अपने आप को सुंदर स्थिति में एकाग्र करना, क्योंकि
अब परिवर्तन की वेला शुरू हो चुकी है। आगे चलकर बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए अब संस्कार को, अपने संकल्पों को, अपनी जो सोच है उसको परिवर्तन करना, क्योंकि जो एक अनुभव की बात है, अनुभव करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। इसलिए समय रहते, समय से पहले बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने आप को संपूर्ण चार्ज करके, स्वयं को भरपूर करके, बाबा ने देखो कहा है, एक दिन की मुरली में अभी 3-4 दिन हो गए, तब बाबा ने कहा था कि बच्चे, जो कुछ भी होगा अचानक होगा, महाविनाश भी होगा तो अचानक होगा। इसलिए बाबा ने कहा था कि बच्चे अब एवर रेडी हो जाओ। ऐसा नहीं कि कर लेंगे, जब समय आएगा तब कर लेंगे। बाबा ने कहा कभी भी, किसी भी वक्त हो सकता है। इसलिए पुरुषार्थ को अब तीव्र करने की बहुत बहुत आवश्यकता है, बहुत बहुत जरूरत है। इस समय की मांग है और ये समय की पुकार भी है। ठीक है, तो आप सभी भाई बहने जरूर इस बात पर ध्यान देंगे कि बाबा ने कौन सी वार्निंग दी है, कौन सा समय चल रहा है और अमृत वेला हमें क्या करना है। इस बात का विशेष विशेष अटेंशन स्वयं के पुरुषार्थ पर, स्वयं के ऊपर जरूर देंगे। मुरली को जब भी हम सुनने जाते तो मुरली से पहले 10 मिनट 15 मिनट बड़े प्यार से इतनी गहन अवस्था में खो जाने की आवश्यकता है, स्वयं को भरपूर करने की आवश्यकता है। और अपने आप को भरपूर करते हुए फिर हमें बाबा से वो शक्तियां लेकर स्वयं को चार्ज करना है। ऐसे अपने आप से बातें करते हुए, तीव्र पुरुषार्थ करते हुए अपने आप को इस स्थिति में स्वयं को ढालना है। ठीक है, ओम शांति।